शरीर में जिंदा भूत कैसे आते हैं। तो इस विषय को पहले हम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देते हैं। क्या हुआ कि एक हमारे पास कुछ समय पहले एक केस आया हुआ था, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, तो वो काफी लंबे समय से परेशान होगा, तरह तरह जगह जगह दरबारों में बाबाओं के पास गया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कुछ बताया अलग अलग तरीके से, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो जितने भी दरबारों में आप लोग जाएंगे उस तरीके से आप लोगों को अलग अलग जानकारियां मिलती जाएंगी। मतलब कहने का तात्पर्य कि जिस भी शक्ति की आपने सिद्धि कर रखी, जितनी पकड़ है सिद्धि शक्ति की आपको, तो उस हिसाब से सिद्धि शक्ति जवाब दे देती है। तो ऐसे अलग अलग दरबारों में जाओगे आप, तो जैसे आप कर रहे माता काली की सेवा है, आपके ऊपर माता काली की कृपा है। आप किसी दरबार में जाओगे वो आपको हनुमान जी की कृपा बता देंगे, किसी दूसरे के पास जाओगे वो काली माता की कृपा बता देंगे, तीसरे के पास जाओगे दुर्गा माता की कृपा बता देंगे। तो ऐसे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जिसकी जितनी पात्रता लेवल रहता है उस हिसाब से लोग अपनी अपनी जानकारी जुटा करके बताते रहते हैं। तो ऐसे उसको भी बहुत कुछ बताया अलग अलग तरीके से। क्या था उस व्यक्ति के लिए कि उस व्यक्ति के लिए अपने खुद के सगे चाचा और चाची उसके शरीर पे आते थे, लेकिन शरीर पे आते तो थे, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो शरीर पे जो उनके आते थे वो मरे नहीं थे, मतलब वो जिंदा थे। अब जिंदा कैसे व्यक्ति आ सकता है ये आप लोग खुद समझिए, क्योंकि भाई कोई आत्मा है इस संसार से अगर जा चुका है कोई व्यक्ति, तो उसकी आत्मा तो शरीर में आ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवित है तो जीवित व्यक्ति शरीर में कैसे आ सकता है, ये तो सोचने वाली बात है ना। या तो अपन उस व्यक्ति को ये कहेंगे भाई तुम्हारा जो दिमाग है वो चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, या तुम पागल हो गए, डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि बहुत सारे जो बाबा वगैरह थे वो उससे यही कह रहे थे कि तुम अर्ध विकसित हो गए, पागल हो गए, डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन सही जानकारी उससे कोई व्यक्ति नहीं दे पा रहा था। तो जब वो मैया बीजासेन महारानी के दरबार में वो व्यक्ति आया, तो मैया रानी के आशीर्वाद से पहले हमने भी सोचा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि हमने शक्तियों के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं निकाली। सर्वप्रथम हमने अपने दिमाग से सोचा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब जो व्यक्ति जिंदा है वो शरीर में कैसे आ सकता है। तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि ये तो असंभव है। पर जब हमने ये सारी चीजें, हमने उससे कहा भाई एक दो दिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो हम चेक करके आपको बताते हैं कि क्या है ये समस्या, क्या नहीं है। तो क्या हुआ कि एक रात उस व्यक्ति को जब हमने रोका, रोकने के बाद मैया रानी के आशीर्वाद से जब हम उसके विषय में, उस व्यक्ति के विषय में जानकारी निकालना प्रारंभ किया, प्रयत्न किया, तो हमारे लिए अचंभित करने वाली जानकारी निकल के सामने आई, जो पूर्णतया सत्य थी। क्योंकि जैसा जैसा उसके साथ में अनुभव घटित हो रहा था, तो जब हमने जानकारी निकाली, सारी चीजें बताई, जो चीजें हमें नहीं पता थी वो भी हमने कल के दिन उसके लिए बताई, तो वो सारी चीजें मैच कर रही थी, बहुत कुछ उसको समझ में आया जैसा जैसा, क्योंकि उसका भाई साथ में आया था। उस व्यक्ति का तो दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा था, लेकिन उस भाई को तो सब कुछ उसके विषय में पता था। तो जैसे ही हमने ये सारी चीजें उसको बताई कि भाई आपके भाई को ये समस्या है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये सारी चीजें उसको बताई, कब से समस्या हो रही, कैसे समस्या हो रही, तो ये सारी चीजें बताएं। तो वो व्यक्ति बोला कि ये जैसा आप बता रहे हैं गुरुजी, ऐसा किसी भी व्यक्ति ने आज तक हमें नहीं बताया। बड़े बड़े दरबारों में हम गए, दिल्ली के बहुत बड़े बड़े दरबार हैं उनमें भी हम गए, और भी बड़े बड़े दरबारों में गए, लेकिन किसी ने इस चीज़ का ना तो समाधान बताया, ना ही समस्या बताई, कब से शुरू है, क्यों हो रही है, क्या है। तो हमने जब उस व्यक्ति के विषय में देखा, तो हम आप लोगों को जो जानकारी दे रहे हैं इसको बहुत गहराई पूर्वक पहले समझो, क्योंकि जिंदा जो भूत है, जैसा कि हम बता रहे हैं, ये इतनी आसान विद्या नहीं है। जैसा कि आपको बता दिए कि बड़े बड़े दरबार भी इसको नहीं पकड़ पाए, इसके लिए भी हमें कम से कम 6-7 घंटे बैठना पड़ा, कंटिन्यू मैया से प्रार्थनाएं करनी पड़ी, कुछ क्रियाएं करनी पड़ी। उन क्रियाओं के माध्यम से जब बहुत गहराई से मैया से जानकारी निकलवाई गई, तब जाकर के ये चीज पता चली, क्योंकि उसे गहराई पूर्वक उन क्रियाओं को इसके ऊपर किया गया था। तो ये विद्या जो है, ये एक ऐसी विद्या है जो ज्यादातर बिहार के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में इसका जो प्रभाव है बहुत तीक्ष्णता के साथ है। मतलब जैसे डाकनी सांकनी होती है, ये डाकनी सांकनी जो होती है ये अत्यधिक मात्रा में बिहार में और राजस्थान में इनका जो है तंत्र की क्रियाएं की जाती है इस तरीके से। तो जब हमें बताया गया शक्तियों के माध्यम से कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एक समय पे राजस्थान में रहता था, किसी काम से रहता होगा वो लड़का, जो भी उसका जॉब वगैरह हो, तो राजस्थान में रहता होगा, तो कोई भी इसका दुश्मन होगा, तो उसने इसके ऊपर वो तंत्र क्रिया करवा दी थी। तो उस तंत्र क्रिया को कराने के बाद लगभग 2014 से उसको वो समस्या थी। तो ये सारी चीजें हमने बताई कि राजस्थान में ये तुम्हारा भाई रहता था, और 2014 के लगभग की ये बात है जब इसके जीवन में ये संकट आया हुआ था, और 2014 से इसके ऊपर ये तंत्र प्रयोग हो रखा है। तो जैसे ही हमने ये सारी चीजें उसको बताई, तो उसका भाई बोला कि हाँ राजस्थान में हमारा भाई रहता था, 2 साल लगभग रहा,
और इसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गई थी, मतलब कुछ समय 1-2 महीने के बाद से इसको समस्या होना प्रारंभ हो गई थी और इसके शरीर में वहीं राजस्थान में जो हमारे चाचा चाची थे वो शरीर में आने लग गए थे। मतलब ऐसा बोलते थे कि भाई हम धन प्रसाद हैं, और उनकी जो वाइफ थी उनका नाम लेता था, ऐसे नाम बताता था वो अपना मतलब चाचा चाची का कि हम शरीर में आ रहे हैं, हमने तंत्र प्रयोग करवाया। और बल्कि उनके चाचा चाची तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से उनका बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, पर वो शक्ति उनको बुरा बना रही थी, तो उनके घर में कलेश हो रहे थे, समस्याएं अलग अलग, मतलब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बन रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब मैया के माध्यम से हमें पता चला कि राजस्थान से ये विद्या इसके ऊपर हुई, तंत्र विद्या, और इस तरीके का आज व्यक्ति जुड़ी हुई है, और 2 शक्तियाँ इसको शरीर में बिठाई गई हैं, चौकी के माध्यम से इनको शरीर में प्रयोग कराया गया है। और यही 2 शक्तियाँ हैं जो कि मतलब एक से अपने परिजनों का, जो परिवार के सदस्य हैं, उनका रूप लेकर के शरीर में आ रही है। मतलब क्योंकि ये जो 2 डाकनी साकनी होती है बहुत डेंजर शक्ति होती है, इसे आप आसान मत समझो, ये इतनी डेंजर शक्तियाँ होती हैं कि ये खासकर अपने परिजनों का रूप लेकर के शरीर में आती हैं। मतलब जिन पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, थोड़ा बहुत भी जिनसे आप परेशान हो, जैसे आपका कोई दुश्मन है, तो वो उसी दुश्मन का रूप लेकर के आपके शरीर में आने लग जाएंगी, या बार बार स्वप्न में आपको उस शत्रु का चित्र दिखाएंगी या उस शत्रु से जुड़े स्वप्न देती रहती हैं, जिससे कि आपका फोकस उन पर ना जाकर के आपका उस व्यक्ति के ऊपर फोकस जाए, जिससे आप और ज्यादा फंसते जाओ समस्याओं में। इस तरीके से उसको शरीर पे ही डायरेक्ट आने लग गई और इस तरीके से वो परेशान कर रही थी। तो ये डाकनी सांकनी नामक जो शक्तियां होती हैं, तरीके से डायन विद्या कह सकते हैं आप सीधे शब्दों में। तो डायन विद्या के अंतर्गत मतलब उसके लिए तंत्र प्रयोग किया गया था उस व्यक्ति के ऊपर। तो इतना ज्यादा मतलब 2014 से वो परेशान था, अब जाकर के उसको मैया के माध्यम से उस चीज का समाधान मिला, और जो भी चीजें उसके लिए बताई गई, उसके बाद जो भी उसके ऊपर वो क्रियाएं, जो भी मैया के आदेश हुए, उन क्रियाओं को जब उसके ऊपर करवाया गया, तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैया रानी की कृपा से उस व्यक्ति को रिजल्ट मिला। और जो व्यक्ति के शरीर पे वो चाचा चाची बन के आ रहे थे, तो उनने एक तरीके से अपनी जुबान के माध्यम से खुद बताया कि भाई हम डाकनी सांकनी है, और राजस्थान के यहाँ से इस व्यक्ति के माध्यम से ये चीज हमारे ऊपर करवाई गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, यही हम आप लोगों को बता रहे थे कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई जिंदा व्यक्ति शरीर पे आ रहा है और जिंदा व्यक्ति का नाम बता रहा है, और वो कह रहा है कि भाई ये व्यक्ति मतलब आपके घर परिवार का है, कोई आपका शत्रु है, और वो शरीर पे आ रहा है किसी के, और वो कह रहा है कि भाई हम हैं और वो जिंदा है, तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर डायन विद्या, डाकनी सांकनी विद्या हो रखी है। और ये विद्या इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी, इसे आपको किसी अच्छे से दरबार में जाकर के दिखवाना पड़ेगा, तभी इसकी सच्चाई पूर्णतः आपके सामने आएगी, तभी आप इस चीज का समाधान कर पाएंगे। अन्यथा ये पूर्ण रूप से आपकी एक तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि कई बार उस व्यक्ति को मतलब अकाल मृत्यु से उसके भाई ने बताया कि हमने इसको बहुत बार मतलब इसको मरने से बचाया, परिवार के लोगों ने मरने से बचाया। कई बार ट्रक के सामने जाकर के कूदने के लिए बोलता था, कई बार छतों पे से कूदने को बोलता था, कभी फांसी लगाने के लिए, ऐसे अलग अलग चीजें। और उनके घर में भी अलग अलग प्रकार की दुष्प्रभाव होने लग गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस विद्या होती है, और ये जैसा कि हम बता चुके ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में और बिहार के क्षेत्रों में इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हमें मैया रानी के माध्यम से प्रेरणा हुई, हमें इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, बस मैया के माध्यम से हमें ये आदेश मिला था कि ये विद्या का ज़्यादा प्रयोग बिहार क्षेत्र में, जो नेपाल के साइड क्षेत्र हैं वहाँ पर, और इसके अलावा जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा डायन और डाकनी सांकनी विद्याओं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और ये विद्याएं मतलब ऐसी होती हैं कि चौकी के माध्यम से शरीर में और घर पे ही डायरेक्ट बिठा दी जाती है, और ये 1-1, 2-2 पीढ़ी, 10-10 पीढ़ी निकल जाती है, तब भी ये इस तरीके से आसानी से नहीं हटती हैं, और ऐसे ही भ्रमाती रहती हैं। कई बार ये देवी देवता का रूप लेकर के आ जाएंगी, कई बार आपके पितरों का रूप लेकर के आती रहती हैं, ऐसे तरह तरह का रूप बदलती रहती हैं, और आप फंसे रहोगे और आप सही इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति के लिए समस्या है, तो आप अच्छे से दरबार में अच्छे से व्यक्ति से जानकारी अवश्य लें इस चीज़ की, और किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करें, तो आपको उस चीज़ का समाधान अवश्य मिल जाएगा।